बीबी सर आपका एक बार आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में मेरी यही कामना रहेगी कि आप लोग नई मंजिल और जो आपने सोचा हो उस जॉब को आप प्राप्त कर लें बच्चों। तो आज मैं आपको जो नया विषय शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपका आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इतिहास को 3 सेक्शनों में बांटा जाता है। एक आपका प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक बच्चों। ठीक है, आज मैं आपको आधुनिक पढ़ाऊंगा, फिर समय मिलेगा तो मैं मध्यकालीन फिर प्राचीन पे भी जाऊंगा। देखिए, जो आपका आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो आधुनिक इतिहास बच्चों वो मैं आपको 2 सेशन में पढ़ाऊंगा बच्चों। कितने पार्ट्स में बच्चों? 2 पार्ट में मैं आधुनिक इतिहास आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा वो 2 पार्ट कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो मैं पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको मैं 1498 से लेकर के 1857 की क्रांति तक बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज सुन लीजिए। ठीक, दूसरा मैं जो दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा बच्चों वो 1857 से 1947 भारत आजाद तक दूसरा पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आज मैं पार्ट 1 स्टार्ट करूंगा आधुनिक इतिहास का, जहां से कई बार सेंट्रल एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो वहां पर आए दिन यहां से सवाल बनते हैं बच्चों। तो ठीक है, फिर तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आधुनिक इतिहास का पार्ट 1 बच्चों। और जहां से मैं शुरू करूंगा उस टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य का पतन। कहां से बच्चों? मुगल साम्राज्य का पतन। आप मेरे साथ सिर्फ अभी वीडियो को सुनेंगे और नोट्स आप बाद में ले लेंगे मेरे से। ठीक है, आप टॉप हेडिंग डालेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। तो सर अचानक से आपने यहाँ से पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया? बच्चों आधुनिक को मैं यहीं से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर जब मैं मुगल पढ़ा लूंगा बच्चों तो उसके बाद मैं आप लोगों को 1498 पर ले जाऊंगा, वास्को डी गामा पर बच्चों। ठीक, तो मुगल साम्राज्य का पतन देखिए ये सभी एग्जामों के लिए होगा, सिर्फ क्लास ए क्लास बी के लिए होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट की पीसीएस का फॉर्म भर लीजिएगा। तो मुगल साम्राज्य का पतन बच्चों जहां से सन 1707 में आपका औरंगजेब की मृत्यु होती है बच्चों। जब आपका सन 1707 में किसकी मृत्यु होती है बच्चों? औरंगजेब की। किसकी मृत्यु बच्चों? औरंगजेब की। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है बच्चों उसके बाद औरंगजेब के कितने पुत्र होते हैं? 5 बच्चों। 5 पुत्र होते हैं। यहीं से उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? उत्तराधिकारी का युद्ध होता है 5 पुत्रों में। 2 तो पहली मर चुके, तो तीनों में युद्ध होता है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है बच्चों, ये आप सुन लीजिएगा। ठीक, अच्छा, पतन का थोड़ा सा हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार पृष्ठभूमि देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? पृष्ठभूमि देखते हैं, आखिर पतन के क्या कारण रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अगर पतन की बात करूं तो सबसे पहले आएगा बच्चों आपका, सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पर पतन के पीछे का कारण साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार होना बच्चों। किसका? साम्राज्य का अत्यधिक, साम्राज्य का बच्चों अत्यधिक विस्तार होना बच्चों। औरंगजेब ने जो और मुगल साम्राज्य में साम्राज्य इतना अधिक विस्तार हो चुका था बच्चों, तो साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार होना एक कारण ये बताया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो दूसरा कारण था बच्चों वो उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध। उसके बाद जो दूसरा कारण हुआ बच्चों वो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध बच्चों। क्या दूसरा कारण क्या रहा बच्चों? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध रहा बच्चों। और जो तीसरा कारण रहा बच्चों, यहाँ पर तीसरा कारण आपका क्या रहा बच्चों? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय बच्चों। किसका उदय बच्चों? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना बच्चों। ठीक, और जो चौथा कारण रहा बच्चों यहाँ पर
बाह्य आक्रमण भी एक यहाँ का रीजन रहा बच्चों। क्या रहा? बाह्य आक्रमण भी यहाँ का एक बाह्य आक्रमण। साथ में आपको क्या याद रखना है बच्चों? बाह्य आक्रमण के साथ साथ यूरोपियों का आगमन। क्या भी याद रखना है बच्चों? बाह्य आक्रमण के साथ साथ आपको यूरोपियों का आगमन भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, यूरोपियों का आगमन। ठीक, ये मुख्य एक पतन का पृष्ठभूमि था बच्चों। ठीक, अब प्रॉपर मैं आपको कहाँ ले जाता हूं? कुछ विद्वानों ने इस मुगल साम्राज्य के पतन होने के पीछे कुछ अन्य कारण भी बताए, जैसे आर्थिक कारण बताए हैं, किसी ने सैन्य कारण बताए हैं, तो किसी ने बाह्य आक्रमण बताए हैं। तो उस पर फोकस करते हैं अब। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तब मैं कुछ विद्वानों पर जा रहा हूं बच्चों। कहां पर जा रहा हूं? विद्वानों पर। आखिर विद्वानों ने क्या कहा है इस मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे बच्चों। ठीक, अब देखिए विद्वानों ने, किसने बच्चों? विद्वानों ने आखिर क्या कहा है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? विद्वानों ने क्या कहा? विद्वानों ने क्या कहा? ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहला आता है आपका उसमें, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर सतीश चंद्रा। कौन? आपके सबसे पहले प्रोफेसर सतीश चंद्रा। प्रोफेसर सतीश चंद्रा साहब कहते हैं कि ये जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ ना बच्चों, ये मनसबदारी के कारण हुआ। किसके कारण बच्चों? मनसबदारी, और साथ में जमींदारदारी भी। जमींदार भी एक क्या था बच्चों? कारण था। ऐसा कौन कहता है? प्रोफेसर सतीश चंद्रा साहब कहते हैं कि मनसबदारी भी एक कारण थी और जमींदार भी। प्रोफेसर हबीब उल साहब कहते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब साहब बताते हैं कि ये आखिर जो मुगल साम्राज्य था बच्चों, ये पतन कैसे हुआ, इसके पीछे बताया जाता है आर्थिक कारण बच्चों। कौन सा कारण? ये बताते हैं आपके आर्थिक कारण बताते हैं हबीब साहब बच्चों। ठीक है, वहीं आपका इसके बाद जो साहब आते हैं उनका नाम है बच्चों विलियम अर्विन। विलियम साहब बताते हैं, कौन साहब? विलियम साहब बताते हैं सैन्य कारण बच्चों। क्या बताते हैं? सैन्य कारण बताते हैं विलियम, ठीक है, आर्विन साहब। तो इसके बाद भी कुछ और हुए हैं, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है। इस पर सवाल बना है बच्चों, इस पर आपको इसलिए ये बताने का मेरा मकसद था बच्चों। ठीक, अच्छा, अब मैं कुछ विद्वानों को पढ़ाने के बाद, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मुगल साम्राज्य के प्रॉपर क्या कारण रहे होंगे। अब फिर से मैं प्रत्येक टॉपिक को टोटोर के, प्रत्येक चीज को टोटोर के बता रहा हूं। अब लिखेंगे साम्राज्य पतन हो गया, फिर से यहाँ पर लिखाई है, तो आप इसको ऐसे ही बांटेंगे जैसे मैं बांट रहा हूं। सबसे पहले क्या कारण था बच्चों? तो सबसे पहले कारण था बच्चों, वो था आपका राजनीतिक कारण। कौन सा कारण बच्चों? राजनीतिक कारण सबसे पहले कारण रहा था बच्चों। ठीक, उसके बाद जो दूसरा कारण था बच्चों, वो दूसरा कारण ये था कि आर्थिक संकट था बच्चों। आर्थिक कारण क्या था? कारण था बच्चों आर्थिक कारण। ठीक, अब जो तीसरा कारण था बच्चों, यहाँ पर एक सैन्य कारण भी था बच्चों। क्या कारण था बच्चों? सैन्य कारण। इसके बाद जो चौथा कारण था बच्चों, वो आपका बाह्य आक्रमण था बच्चों, बाह्य आक्रमण। और साथ में क्या था बच्चों? यूरोपियों का आगमन। क्या था बच्चों? यूरोपियों का आगमन था बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कारण था बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट कारण था आपका बच्चों धार्मिक। क्या होना बच्चों? धार्मिक एंड या एवं सामाजिक कारण भी एक कारण बताया जाता है बच्चों इस यूरोपीय मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे बच्चों। ठीक है, कौन कौन से कारण? पहला आपको क्या? राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सैन्य कारण और बाह्य कारण भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप नोट डाउन ऐसे ही करेंगे। ओके, अब देखिएगा
इसको मैं खोल रहा हूं। सबसे पहले आपको खोलूंगा मैं बच्चों राजनीतिक कारण। कौन सा कारण बच्चों? राजनीतिक कारण पर जो सबसे पहला पॉइंट था बच्चों, औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो विस्तार अत्यधिक होना। क्या होना बच्चों? विस्तार का फैलाव। ठीक है बच्चों, क्या था पहला पॉइंट? तो आपका क्या रहेगा बच्चों इसमें? जो इसकी साम्राज्य था उसका विस्तार अत्यधिक होना बच्चों। ठीक, इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसके दरबार में गुटबंदी होना बच्चों। क्या होना? दरबार में गुटबंदी होना। यहाँ पर बाह्य लोगों का भी हाथ बताया जाता है, जिसमें आपका ईरान, अफगान आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो राजनीतिक कारण में आते हैं बच्चों, वो आते हैं मराठों का उदय बच्चों। किसका उदय? मराठों का उदय। ठीक है बच्चों, क्या उदय? मराठों का उत्थान होना, मतलब उदय होना बच्चों। ठीक, इसके बाद जो चौथा कारण है बच्चों, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा होगा, आशा करता हूं। तो इसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय बच्चों। किनका उदय? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय बच्चों। जो आपके क्षेत्रीय शक्तियों का उदय था बच्चों, यहाँ पर जो क्षेत्रीय शक्ति होंगे बच्चों, जैसे आपका पंजाब में इस टाइम पीरियड पर सिखों का उदय होना स्टार्ट हो गया था बच्चों। ठीक, वहीं जो आपका राजस्थान वाला इलाका था बच्चों, राजस्थान वाले इलाकों में आपका राजपूतों का उदय होने लग गया था बच्चों। और इसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश, क्या है बेटी? एक मिनट बच्चों। तो उसके बाद एक मिनट बच्चों, क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जो याद रखना है, राजस्थान में राजपूतों का उदय। ठीक, साथ में आपका जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन था बच्चों, इस उत्तर प्रदेश वाले रीजन पे आपका जाटों का या जाट एंड साथ में रोहिल्यों का क्या हो रहा था बच्चों? यहाँ पर उदय हो रहा था बच्चों। किनका? रोहिल्यों का। ये तो था बच्चों आपका राजनीतिक कारण बच्चों। ठीक, अब हम रुक करेंगे बच्चों आर्थिक कारण पर। किस कारण पर बच्चों? आर्थिक कारण पर। अब आर्थिक कारण का देखिए बच्चों, कहा जाता है कि जो शाहजहां था ना बच्चों, कौन सा शासक? शाहजहां मुगल का। इसके समय पर आपको पता होगा स्थापत्य कला का अत्यधिक हो गया था बच्चों, विकास हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि अत्यधिक स्पेंड मतलब खर्च करने के कारण बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। इसने क्या बनाई? बड़ी बड़ी इमारतों का विकास, मतलब निर्माण। बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया शाहजहां ने। इससे क्या हो गया? राजस्व में क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। ठीक, दूसरा कारण बताया जाता है कि इस आर्थिक कारण का सबसे बड़ा कि एग्रीकल्चर पर फोकस न किया गया। किस पर फोकस नहीं किया गया बच्चों? कृषि पर निवेश नगण्य। कृषि पर निवेश नगण्य बच्चों। तो अगर कृषि पर निवेश नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? तो खाने वालों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो कृषि पर निवेश नहीं किया गया तो आश्रितों की संख्या बढ़ गई बच्चों। किसकी संख्या? आश्रितों की संख्या में क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। ओके, अब आश्रितों की संख्या में वृद्धि होगी तो फिर से क्या आर्थिक जो आपका आर्थिक है वो आपका इकोनॉमिक सेक्टर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो इसके बाद जो तीसरा कारण आपको याद रखना है बच्चों, तीसरे कारण पर आपको यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो टेक्नोलॉजी पर रखने हैं, मतलब प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी पर भी क्या नहीं किया गया बच्चों? निवेश नहीं किया गया, मतलब शून्य। आधुनिक जो टेक्नोलॉजी चल रहे थे उस पर भी काम नहीं किया गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सैन्य विकास। क्या पढ़ेंगे? सैन्य कारण। अब देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो सेनाएं भी क्या होने लगी बच्चों? छिन्न भिन्न हो गई। क्या होगी? छिन्न भिन्न। तो सैन्य पर एक मतलब एकजुट न होना बच्चों। सेना एकजुट नहीं हुआ, सेना का एकजुट नहीं होना। दूसरा, जितने भी सैनिक थे अब उनको एकजुट नहीं हुआ तो वैसे भी अभ्यास की तो प्रॉब्लम थी। अभ्यास का भी क्या होना? अभ्यास का अभाव पाया जाना बच्चों। क्या होना? अभ्यास का अभाव पाया जाना। इसके बाद सेना की नैतिक पतन, मतलब
निरंतर परिवर्तन होना, मतलब निरंतर परिवर्तन होते चला गया सेना का, कोई यहाँ लुढ़का कोई वहाँ लुढ़का। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों बाह्य आक्रमण। कौन सा आक्रमण बच्चों? बाह्य आक्रमण। अगर मैं बाह्य आक्रमण की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको याद रखना है ईरान से आया हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, नादिर शाह। कौन सा बच्चों? नादिर शाह का सन 1739 में आक्रमण करना। कहां पर? नादिर शाह का सन 1739 पर आक्रमण करना। ठीक। अब इसने आक्रमण किया और यहां से ये क्या ले गया? कोहिनूर का हीरा ले गया बच्चों। कौन सा हीरा ले गया? कोहिनूर का हीरा, जो आपका हैदराबाद के गोलकुंडा से मिलता है बच्चों। ठीक है। अब नादिर शाह ने वो कोहिनूर कहाँ लिया? आपका यहाँ से रणजीत सिंह, फिर इसके सेनापति नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, फिर आपका रंजीत सिंह, फिर दौलत सिंह, फिर आपका डलहौजी, फिर आपका ब्रिटिश चला जाता है। वर्तमान में वो ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। आपको ये चीज याद रखनी है। थोड़ी देर में मैं फिर से आऊंगा वहां पर। साथ में आपका इसके बाद क्या हुआ बच्चों? यूरोपीय कंपनियों का क्या हो गया? आगमन भी हो गया। उनके रास्ते खुल गए। उनका मतलब एक हिसाब से कह सकते हो उनकी शक्तियों का क्या हो गया? विकास हो गया। यूरोपीय कंपनियों का क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? द्वार अच्छे से खुल गए, मतलब उनके लिए हाथ खुल गए बच्चों। ठीक। साथ में यूरोपीय कंपनियों का द्वार खुल गया, मतलब द्वार खुल गया बच्चों। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का क्या खुल गया बच्चों? द्वार खुल गया। आप एक चीज याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, अब आएंगे बच्चों हम धार्मिक एवं सामाजिक पर। अब देखिए बच्चों, जो धार्मिक एवं सामाजिक थी ना बच्चों, यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है औरंगजेब, जो ये औरंग था ना बच्चों, औरंगजेब की जो इस्लाम धर्म की जिद पर, इस्लाम धर्म की जिद पर राज्य स्थापित करना, राज्य को क्या करना? स्थापित करना इस्लाम धर्म पर। अब इससे क्या होने लग गया कि इस्लामिक राज्य बनने लग गया, तो इससे राज्य में क्या आने लगी? अशांति फैलने लगी बच्चों। ठीक है। क्या होने लग गया बच्चों? अशांति फैलने लगी। ठीक। इसके बाद आपको यहां पर क्या याद रखना है बच्चों? फिर से, जब औरंगजेब ने राज्य में इस्लाम धर्म की उन्होंने कहा इस्लाम धर्म पर राज्य स्थापित होगा, तो हिंदुओं पर इसने क्या लगा दिया बच्चों? मतलब जो गैर मुस्लिम थे उस पर क्या भी लगा दिया इसने? जजिया टैक्स भी लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? जजिया टैक्स, जो क्या लगता है बच्चों? गैर हिंदुओं पर लगने वाली। और साथ में हिंदुओं पर आप क्या बढ़ने लग गया इस टाइम पीरियड पर? अत्यधिक अत्याचार। क्या होने लग गया बच्चों? अत्याचार बढ़ने लग गया, मतलब समाज में, मतलब क्या होने लग गया बच्चों? समाज में अत्यधिक, ठीक, अत्याचार बढ़ने लग गया। ठीक। अब देखिए ये सब चल रहा था। इसके बाद मुगल साम्राज्य के बाद आखिर क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम। अब देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम क्या हुआ बच्चों? ब्रिटिशों के हाथ खुल गए बच्चों। क्या खुल गए बच्चों? ब्रिटिशों के हाथ खुल गए। और इसके बाद क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर याद रखना है आपको, स्थानीय जो राजनीतिक शक्तियां थी उन्होंने भी अपने हाथ खोल दिए बच्चों। ठीक। एक तो आपको क्या याद रखना है? ब्रिटिशों के हाथ खुल गए। दूसरा, स्थानीय शक्तियों का क्या हो गया बच्चों? विकास हो गया। साथ में भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही थी एक साम्राज्य, उस साम्राज्य का भी क्या हो गया बच्चों? वो जो एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं रही उसके बाद। ठीक। और यहां पर आपको याद रखना है उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए बच्चों। तो हमारा कल का टॉपिक होगा बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो टॉप हेडिंग डालेंगे आप उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ये हमारा कल का टॉपिक होगा बच्चों। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सन 1707 से 1857 तक हमारा ये कल का टॉपिक होगा बच्चों। ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे मेरे साथ कल? उत्तरकालीन मुगल सम्राट सन 1707 से 1857 तक बच्चों। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि चैनल पर पहली बार आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो ये जो लाल बटन है बच्चों उस पर जरूर क्लिक करिए और कल हम यहीं से आगे
पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।